हेलो एवरीवन, आज हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत वाले आइडिया को दर्शाता है। ठीक है, क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है खादी प्राकृतिक पेंट। देखेंगे हम इसके बारे में क्यों आजकल ये न्यूज़ में है। अभी क्या हुआ है, कुछ दिनों पहले जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मंत्री हैं हमारे नितिन गडकरी जी, और वही हमारे एमएसएमई के भी मंत्री हैं। उन्होंने हाल ही में अभी एक पेंट लॉन्च किया गया है जो इंडिया में ही निर्मित है, इंडिया की ही गोबर से बना हुआ है इंडिया में ही, और वो वाली टेक्नोलॉजी को नया रूप देके प्रेजेंट किया गया है। तो आजकल ये पेंट बहुत चर्चा में है, लॉन्च किया गया है इसको, इसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो ये भारत का पहला पेंट है जिसको कि गोबर से बनाया गया है, गाय के गोबर से इस पेंट को बनाया गया है, भारत में निर्मित है। ठीक है, इसके बाद किसने बनाया है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये एक खादी ग्रामोद्योग है भारत में, उसने बनाया है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग है भारत में, डेवलप किया है इस आयोग ने। याद रखिएगा नाम, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, क्या क्या खास बात है इस पेंट के बारे में? ये इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली मतलब इससे हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा, किसी भी प्रकार के प्रदूषण में इस वाले पेंट का योगदान नहीं रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही नॉन टॉक्सिक पेंट है, मतलब इसमें किसी भी विषैले पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है, तो पर्यावरण के अनुकूल है और एक नॉन टॉक्सिक पेंट है ये। इसके बाद अगर हम देखें तो ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है इसमें। देखिए, पुराने ज़माने में जो घर हुआ करते थे पहले, अगर हम आज से 100-150 वर्ष पहले या आज के टाइम में भी ग्रामीण इलाकों में अगर हम देखें तो उन घरों की दीवारों पे गोबर के लेप से ही पुताई की जाती थी। तो देखने को मिलता था, जैसे आजकल शहरों में अगर हम देखें जहाँ बहुत ही नए नए तरह के पेंट चलते हैं, तो यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स हो गए, मच्छर हो गए, ये सब देखने को मिलते हैं। पर वहाँ अगर हम देखें तो घरों में ही मच्छरों वगैरह से बच के रहा जाता था। तो कहा, ऐसा माना जाता है कि जो गोबर की जो गुणवत्ता होती थी उसी के कारण मच्छर वगैरह वहाँ पे नहीं पनपते थे घरों के अंदर। तो इसी चीज़ को यहाँ पे भी देखा गया है। ठीक है, तो वो जो इंसेक्ट्स हो गए, मच्छर वगैरह हो गए, या कुछ भी बैक्टीरियाज हो गए जो हमको हार्म करते हैं, हमारी हेल्थ खराब करते हैं, उनका यहाँ पे ये एंटी बैक्टीरियल है, उनका रोल यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये पुरानी जो हमारी पुरानी विरासतें थी उसी को एक नए रूप में यहाँ पे पेश किया गया है। ठीक है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में, एक और इम्पोर्टेंट बात अगर हम देखें तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। इसको बनाने में जो लागत लगी है वो बहुत कम है और इसमें किसी भी तरह की गंध नहीं आएगी। अगर कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि गोबर से बना है तो उसमें कई प्रकार की गंध आ रही होंगी अजीब सी, तो ऐसा नहीं है। इसको गंधहीन बनाया गया है, ओडरलेस बनाया गया है। कीमत जो यहाँ पे रखी गई है सबसे, जो हम अगर इस देखें, ये जो पेंट है हमारा खादी पेंट, ये हमको 2 रूपों में देखने को मिलेगा। एक हो गया डिस्टेम्पर जो बेसिक पेंट होता है, और एक दूसरा इमल्शन जो थोड़ा शाइनिंग वाला पेंट होता है। जो इमल्शन पेंट होता है ये थोड़ा लंबे समय तक चलता है, और डिस्टेम्पर जो होता है ये बारिश या बारिश के पानी से, सीलन वगैरह से जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, तो 2 प्रकार में इसको रेडी किया गया है, डिस्टेम्पर और इमल्शन। जो डिस्टेम्पर पेंट है उसकी कॉस्ट रखी गई है 120 रुपये प्रति लीटर, और जो इमल्शन है उसकी कॉस्ट रखी गई है 225 रुपये प्रति लीटर। मार्केट में जो आजकल के ज़माने में हम जो पेंट यूज़ करते हैं उससे अगर हम इस पेंट की कॉस्ट को कंपेयर करें तो ये लगभग हमको आधी या आधी से भी कम कीमत पर मिलेगा। तो ये बिल्कुल, इसमें हम कह सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा पैसा हमको इस पेंट के लिए नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि एक ये केमिकली बेस्ड प्रोडक्ट है, तो इसको हमें एक
सर्टिफाइड करवाना पड़ता है, तो वो सर्टिफिकेशन इसको दिया गया है कहाँ से, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BISB बोलते हैं जिसको, भारत मानक ब्यूरो, इसने इसको पास कर दिया है कि हाँ बिल्कुल इसका उपयोग आगे किया जा सकता है। ठीक है, अब इस वाले पेंट का जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडिया था, वो हमको दिया KVIC के चेयरमैन ने, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो मैंने अभी आपको बताया, उसके चेयरमैन, उनके वहाँ के चेयरमैन का कॉन्सेप्ट था कि इस प्रकार का पेंट एक तैयार किया जा सकता है। पर इसको तैयार किया है कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर। ठीक है, KVIC का ये एक यूनिट है, याद रखिएगा जयपुर में है। ये RAS वालों के लिए तो, RAS वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सी संस्था है, कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट। हिंदी में अगर हम इसको देखें तो कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्था जयपुर, इसने इसको बनाया है। कॉन्सेप्ट इसका था KVIC के चेयरमैन का, और इसको बना के तैयार किसने किया, ये कुमारप्पा संस्था जो है हमारी जयपुर बेस्ड। अब इसके निर्माण के बाद इसको टेस्ट किया गया भारत की बहुत ही 3 मशहूर लैब्स में, इसका टेस्ट किया गया। कहाँ पे बनाया गया, जयपुर में। टेस्ट किया गया इसको दिल्ली, मुंबई और गाजियाबाद की लैब में। ठीक है, तो नेशनल टेस्ट हाउस है एक मुंबई में, वहाँ इसको टेस्ट किया गया। श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च है हमारा न्यू दिल्ली में, वहाँ इसको टेस्ट किया गया, लैब के नाम है बेसिकली ये। और तीसरा नेशनल टेस्ट हाउस है गाजियाबाद में। तो हमको यहाँ पे 4 शहरों के नाम पता चले हैं। निर्माण हुआ इसका जयपुर में, विकसित किया गया, फिर इसको टेस्ट किया गया मुंबई, गाजियाबाद और दिल्ली में। अब अगर हम देखें, ये तो कुछ फैक्ट्स से रिलेटेड बातें होगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें और इसको मेंस वाले आंसर के साथ रिलेट करें तो ये वहाँ पे कैसे जुड़ेगा। देखो अब क्या फ़ायदा होगा, एक तो एक अगर हम नॉर्मल एक नागरिक हैं शहर के, तो हमें क्या पड़ेगा, ये सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव है। बहुत ज़्यादा महंगा अगर हम नहीं ले सकते तो हम सस्ते में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो आम नागरिक की बात होगी। पर अगर हम किसानों के बारे में देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट या बेसिक इंग्रेडिएंट जो है इस पेंट का वो है काऊ डंग, गोबर। अब कई जो क्या करते हैं किसान लोग जो होते हैं, जो गाय दूध देना बंद कर देती हैं, एक आयु होगी उनकी, उसके बाद वो दूध नहीं दे पाती या किसी और बीमारी की वजह से, वो किसान उन गायों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं या फिर कहीं और बेच देते हैं। वो गाय इधर उधर सड़कों पे घूमती फिरती रहती हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि इस गोबर को जब खरीदा जाएगा इस पेंट बनाने के लिए, तो इससे एक किसान को एक पशु के ऊपर, मतलब एक किसान को एक गाय के ऊपर सालाना 30,000 रुपये का मुनाफा होगा। मतलब जो गाय किसान जो होते थे, जो गाय का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, या गाय अब उनके लिए किसी रूप से उपयोगी नहीं रही, दूध या कुछ और नहीं दे पा रही है काम उनको, तो उन किसानों को भी अब प्रति गाय से 30,000 रुपये का फायदा होगा। इसके अलावा अगर हम देखें जो छोटे उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, उसमें भी ऐसा माना जा रहा है कि उनका जो कारोबार है वो 2,000 करोड़ रुपए के हिसाब से बढ़ जाएगा। अब ये तो बहुत बेसिक है, 30,000 सालाना एक किसान को मिलेगा ये पर पशु। अगर उसके पास एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा भी पैसा उसको मिलेगा। अब कुछ लोग क्या होते हैं ना, आजकल हमने देखा पलायन वाला बहुत इशू था, मुद्दा पिछले 1 साल में हमने देखा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह आते हैं रोजगार के अवसर देखने। ठीक है, तो अगर वहाँ पे ऐसा कुछ है, ऐसे छोटे छोटे उद्योग हो गए या गोबर जैसी बेसिक चीज़ से भी अगर वो लोग पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसा माना जा सकता है कि हाँ ये चीज़ें आगे जो इतना माइग्रेशन हो रहा है, गांव खाली होके जो लोग शहर में आके बसते हैं, वो थोड़ा कम किया जा सकता है। एक चीज़ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, वो है आत्मनिर्भर भारत।
आत्मनिर्भर भारत वाला आइडिया जो है वो भी यहाँ पे दिखता है। कैसे? भारत जो पेंट का निर्माण कर रहा है ये वाला भारत का आइडिया है, भारत इसको खुद डेवलप करेगा। सरकार यहाँ पे इसको बस एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगी, सरकार इस पेंट को मार्केटिंग वगैरह बेचने वगैरह का काम नहीं करेगी। सरकार बस एक बीच में लिंक है जो KVIC और नॉर्मल सिटीजन्स के बीच में इसको आपस में जोड़ रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छा इकोनॉमी, अगर हम रूरल इकोनॉमी की बात करें तो उसको बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है इस वाले पेंट से। ये हमने देखा कि अब बोला अगर गोबर की जो कीमत है जो सेट की गई है किस रेट पर खरीदा जाएगा तो वो 5 रुपये प्रति kg। कई बार क्या होता था, ये गोबर यूज में नहीं आने की वजह से जो लोग हैं, जो गांव में लोग रह रहे हैं, जो ग्रामीण इलाकों में लोग रह रहे हैं, वो उनको यूज में नहीं ला पाते थे। तो ये कई बार नालों में बह जाता था, नालियों में जाके बह जाता था, और जो नाले होते थे वो चौक हो जाते थे, ब्लॉक हो जाते थे, जिसकी वजह से आके हमको पानी का ब्लॉकेज वगैरह भी देखना पड़ता था। तो उसी गोबर को अब यूटिलाइज किया जाएगा। जो गोबर पहले वेस्ट हुआ करता था, किसी ने उपयोग में नहीं लिया, उसको 5 रुपये प्रति kg के हिसाब से खरीदा जाएगा। तो इससे हमारा जो पर्यावरण है वो भी थोड़ा साफ रहेगा, दूषित नहीं होगा। ये बात यहाँ पे बहुत अच्छे से बताई गई है, कीमत उसकी सेट कर दी गई है। एक हमने आयोग के बारे में पढ़ा अभी, जिसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या पता है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्या नाम है आयोग का? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक या फिर संवैधानिक निकाय भी इसको बोला जाता है। क्या फर्क होता है स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में? कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक निकाय वो होते हैं जो जिनका मेंशन हमारे संविधान में किया गया है, जैसे UPSC हो गया या फिर CAG हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। इनको एस्टेब्लिश्ड, इन सब की स्थापना की गई है हमारे संविधान के अंडर। इसके बाद कुछ अलग अलग आयोग बनते हैं जो कि पार्लियामेंट बनाता है कानूनों द्वारा, उनको बोला जाता है स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो ये KVIC जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, अब ये कौन से मंत्रालय के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। हिंदी में अगर हम इसको देखें तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंदर ये आती है। जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं उनका देखरेख ये वाला मंत्रालय करता है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है, तो इसको एक संसद के कानून द्वारा बनाया गया होगा। कौन सा कानून था ये? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एक्ट 1956, खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 का ये कानून है, और इस आयोग की स्थापना की गई 1957 में। तब से अभी तक है। अब क्या काम है इसका? ये जो आयोग बनाया गया इसके कुछ एम है, कुछ मुख्य बिंदुएं हैं इसकी जिन पे ये काम करता है। ये वाला क्या है? टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, जो देश में रोजगार को बढ़ावा देना। नए नए आइडियाज आप लाएंगे, जैसे खादी को आप प्रमोट आगे करते रहेंगे, या जो भी इंडिजिनियस चीजें हैं जिनको विलेज सेक्टर से जोड़ा जा सकता है, उस वाली फील्ड में रोजगार देगा इस आयोग का काम है। नए नए आइडियाज देता रहेगा, वहां से लोग रोजगार में इंडल्ज रहेंगे। इसके बाद टू प्रमोट द प्रमोशन एंड सेल ऑफ खादी आर्टिकल्स, जो खादी की बनी हुई वस्तुएं हैं, जो खादी से बनी हुई चीजें हैं, उनका प्रचार और बिक्री को बढ़ावा देगा ये वाला आयोग। ठीक है, इसके बाद टू केटर द सेल्फ रिलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ द कंट्री बाय एम्पावरिंग अंडर प्रिविलेज्ड एंड रूरल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदी में अगर हम इसको देखें, जो समाज के वंचित क्षेत्र हैं और जो ग्रामीण वर्गों में लोग रहते हैं, ठीक है, जिनको कहीं बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, उन लोगों के बारे में सोचता है ये वाला आयोग, और देखता है कि उनको देश के जो मेन इकोनॉमी है उसका हिस्सा
कैसे बनाया जाए, इसलिए ये काम है इसका। तो मैंने आपके साथ आज डिस्कशन किया खादी पेंट के बारे में, प्राकृतिक पेंट है ये एक, और फिर ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है उसके बारे में। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स थे जो आपको बताए गए। मेंस में अगर इसका हम लिंक कर सकें तो किसी उस एग्जाम को आंसर में कर सकते हैं जहां हमको इकोनॉमी को रूरल रीजन के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ जोड़ना हो, तो वहां पे आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।